सूरज की किरणें धीरे धीरे पहाड़ की चोटी से नीचे उतर रही थीं, लेकिन उसकी गर्मी अब भी उस छोटे से गांव में महसूस हो रही थी, जहां जिंदगी की रफ्तार बहुत धीमी थी। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक दुबला पतला शांत स्वभाव वाला लड़का, जिसकी आंखों में सपनों की चमक थी, लेकिन पैरों में कांटों भरी राहें थीं। अर्जुन का जीवन कभी आसान नहीं रहा। उसका बचपन अभावों और संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थीं। घर एक छोटा सा मिट्टी का बना कमरा था, जहां बारिश की बूंदें छत से होकर नीचे गिरती थीं और सर्दियों में दीवारों से ठंडी हवा अंदर आ जाती थी। लेकिन अर्जुन को इन सब चीजों की शिकायत कभी नहीं थी। वह जानता था कि गरीबी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। स्कूल जाना भी किसी जंग से कम नहीं था। 5 किलोमीटर पैदल चलकर अर्जुन स्कूल पहुंचता, कभी नंगे पांव, कभी टूटी हुई चप्पलों में। उसके पास किताबें पुरानी थीं, कॉपी के पन्ने फटे हुए थे, लेकिन ज्ञान पाने की उसकी ललक किसी अमीर बच्चे से कम नहीं थी। वह क्लास में सबसे आगे बैठता, हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता और हर असफलता को चुनौती समझकर अगली बार बेहतर करने की ठान लेता। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता की घोषणा हुई, राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी, जिसमें हिस्सा लेने का मौका केवल चुनिंदा होनहार छात्रों को मिलने वाला था। अर्जुन के पास न तो पैसे थे, न ही कोई साधन, लेकिन उसके पास था विश्वास, खुद पर और अपनी मेहनत पर। उसने एक पुराना पंखा, कुछ तार और फेंके हुए खिलौनों के पुर्जों से एक छोटा सा ऊर्जा बचाने वाला उपकरण तैयार किया। कई लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, कहां ये गरीब लड़का, कहां राज्य स्तर की प्रतियोगिता। लेकिन अर्जुन ने सबकी बातों को अनसुना किया। प्रतियोगिता के दिन जब वह मंच पर पहुंचा तो उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने अपने प्रोजेक्ट को इतने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया कि वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। निर्णायकों ने न केवल उसके प्रोजेक्ट को पहला स्थान दिया, बल्कि उसकी मेहनत और सोच की भी तारीफ की। उस दिन पहली बार अर्जुन ने जाना कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल जरूर मिलती है। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। इस जीत के बाद उसे आगे की पढ़ाई के लिए एक छात्रवृत्ति मिली। शहर के बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन नई जगह, नए माहौल और अमीर बच्चों के बीच खुद को साबित करना एक और चुनौती थी। कई बार उसे नीचा दिखाया गया, मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह खुद से कहता, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। वह घंटों लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता, नोट्स बनाता, हर विषय की गहराई में उतरता। उसने धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ वाद विवाद, गणित ओलंपियाड और विज्ञान प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। हर बार वह कुछ नया सीखता, कभी जीतता, कभी हारता, लेकिन रुका कभी नहीं। वक्त बीतता गया। 12वीं की परीक्षा आई और अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया। उसकी मेहनत रंग लाई थी। अब उसका सपना था इंजीनियर बनना, ताकि वह अपने जैसे हजारों बच्चों को यह दिखा सके कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती, बस एक परीक्षा होती है जो केवल मजबूत दिल वालों को पास करनी आती है। जब उसने देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान में प्रवेश परीक्षा दी तो हजारों बच्चों में से उसका चयन हुआ। यह उसके जीवन का एक और बड़ा मोड़ था। वहां जाकर भी उसने अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा, विनम्रता, ईमानदारी और कठिन परिश्रम। कॉलेज के आखिरी साल में उसे एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह वही अर्जुन था जो कभी टूटी हुई चप्पलों में 5 किलोमीटर पैदल चलता था। अब उस मंजिल पर था जिसका सपना उसने मिट्टी के घर की दीवारों के बीच बैठकर देखा था। वह अब अपने गांव लौटा, लेकिन खाली हाथ नहीं, वह लौटा उम्मीद लेकर। उसने वहां एक शिक्षा केंद्र खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। वह हर बच्चे को यही सिखाता है कि सपनों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन्हें पाने की कड़ी मेहनत जरूर करनी होती है। आज अर्जुन की कहानी न जाने कितने बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। वह बताता है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप हार मानने को तैयार नहीं हैं, तो कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। कभी कभी सबसे बड़ा संघर्ष खुद से होता है, आलस से, डर से
दूसरों की बातों से। लेकिन अगर एक बार आपने खुद पर यकीन करना सीख लिया तो आप उस चट्टान को भी काट सकते हैं जिसे लोग पार करना नामुमकिन मानते हैं। अर्जुन की तरह हर इंसान के भीतर एक अग्नि होती है, बस उसे पहचानना और जलाए रखना होता है।